हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लेसन सच्चाई का मूल्य। सच्चाई के मूल्य का अर्थ होता है कि सच की कीमत। हाँ, आइए शुरू करते हैं। गंगा दास बहुत ईमानदार, परिश्रमी और स्वामी भक्त था। एक गंगा दास नाम का व्यक्ति था जो बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। उसकी पिछली पीढ़ियाँ भी ऐसी ही थी। उसके बाप दादा जो थे वो भी ईमानदार और सच के रास्ते पे चलने वाले थे। वह एक ज़मींदार के यहाँ नौकरी करता था। पहले के ज़माने में बच्चों ज़मींदार हुआ करते थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, तो वो उनके यहाँ नौकरी करता था। ज़मींदार उसकी सेवाओं से बहुत प्रसन्न था क्योंकि वो बहुत ईमानदार था, इसलिए ज़मींदार जो है उसकी सारी सेवाओं से बहुत ही प्रसन्न रहता था। गंगादास बहुत गरीब था। गंगादास जो था एक गरीब था बहुत। वह अपने 10 वर्षीय बालक सुदामा को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा नहीं पा रहा था। उसकी ये इच्छा थी कि वह अपने बच्चे को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाए लिखाए, पर वह गरीब होने के कारण ऐसा नहीं कर पा रहा था। सद्गुणी बालक के प्रति यह कमी उसे बहुत खल रही थी। उसका बच्चा बहुत ही सद्गुणी था और वो उसे पढ़ा नहीं पा रहा था, तो ये कमी उसको बहुत खल रही थी, उसको बहुत दुखी करती थी। इससे उसे बड़ी पीड़ा होती थी, यानी कि उसे बहुत तकलीफ़ होती थी कि वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। आप लोग पढ़ते हैं ना बच्चे, जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। उसकी इच्छा थी कि सुदामा को यदि पढ़ाई लिखाई का उपयुक्त अवसर मिल जाए तो वह बहुत आगे बढ़ सकता है। वह जानता था कि उसका बच्चा बहुत ही होनहार है, इसलिए अगर उसको पढ़ाई का अच्छा अवसर मिल जाए तो वो बहुत ही आगे बढ़ सकता है। उसकी बड़ी नौकरी लगेगी तो सारा परिवार सुख की सांस ले सकेगा। अब शिक्षा मिलने से उसको नौकरी में भी सहायता मिलती। अगर वह अच्छी पढ़ाई करता तो उसको अच्छी नौकरी मिलती और सारा परिवार बहुत ही सुखी हो जाता। वह स्वयं तो जीवन में कुछ न बन सका था, परंतु सुदामा ही कुछ बन जाए तो ज़मींदार की गुलामी से पीछा छूटे। वह सोचता था कि हम तो कुछ नहीं बन पाए, मगर अगर यदि सुदामा को पढ़ने का अवसर मिल जाए तो हमें इस ज़मींदार की गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी। वह ऐसा सोचा करता था, परंतु सुदामा को उच्च शिक्षा दिलवाने में बहुत पैसे खर्च होते जो गंगादास के पास न थे। अब यही सोच रहा था कि कैसे हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाएं, और अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए ढेर सारे पैसे की आवश्यकता थी, परंतु गंगादास बहुत गरीब था और यही सब सोचते वो रह गया। एक दिन गंगादास ने ज़मींदार की पत्नी के गहने चोरी कर लिए। एक दिन क्या हुआ, गंगादास ने यही उधेड़-बुन में रहता था और उसने ज़मींदार की पत्नी के गहने सब चुरा लिए। उसने सोच लिया था कि कीमती गहने बेचकर प्राप्त धन से वह सुदामा को उच्च शिक्षा दिला पाएगा। उसने सोचा कि ये जो कीमती गहने हैं इनको बेचकर हम ढेर सारे पैसे पाएंगे और इसी पैसे से एक दिन गंगादास ने ज़मींदार की पत्नी के गहने चोरी कर लिए और उसने सोच लिया कि कीमती गहने बेचकर धन प्राप्त कर वह सुदामा को उच्च शिक्षा दिला पाएगा। जब उसने गहने चोरी कर लिए बच्चों, तो उसने सोचा कि इन गहनों को बेचकर ढेर सारे पैसे हमें प्राप्त होंगे और उससे हम अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिला पाएंगे। पत्नी के जेवर चोरी हो जाने पे ज़मींदार ने घोषणा कर दी, जो भी चोर को पकड़वाएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। जब ज़मींदार को पता चला कि उसके गहने चोरी हो गए हैं पत्नी के, तो उसने सोचा कि ढिढोरा पिटवा दिया
कि जो भी चोर को पकड़वाएगा वो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुदामा को भी इस चोरी के जेवर का पता चला। अब जो गंगादास का पुत्र सुदामा था उसको भी पता चला। उसने सोच लिया, घर पर पिता की मन स्थिति से उसने अनुमान लगा लिया कि उसकी चोरी उसके पिता ने ही की थी। उसके पिता घर पे बहुत बेचैन रहते थे। जब कोई आप अगर कोई चीज़ चुरा लेते हैं या हम कोई चीज़ उठा लेते हैं किसी का, तो हम बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुदामा को भी लगा कि उनके पिता बहुत परेशान हैं। उनका हाव भाव देख के उसको लगा और वो समझ गया कि मेरे पिता ने ही गहनों की चोरी की है। शीघ्र ही सुदामा जमींदार के यहाँ जा पहुँचा और उसने सारी बात बता दी। सुदामा इतना ईमानदार था कि वह अपने पिता के बारे में ही जाके सारी बातें बता दी जमींदार को कि मेरे पिता ने ही चोरी की है। जमींदार ने गंगादास को बुलाया और सुदामा की उपस्थिति में चोरी के विषय में पूछा। वहीं जमींदार ने तब गंगादास को बुलाया और सुदामा वहीं पे था, तो उस चोरी के बारे में जमींदार ने गंगादास से पूछा। गंगादास ने चोरी की यह जानकर उन्हें बड़ा आघात लगा। जमींदार को बहुत दुख हुआ और बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये चोरी गंगादास ने की है। गंगादास को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन बेड़ियों में जकड़कर उसे राजा के दरबार में प्रस्तुत किया गया। अब गंगादास को गिरफ्तार कर लिया गया और बेड़ियां लगा दी और दूसरे ही दिन राजा के समक्ष उसको प्रस्तुत किया गया। राजा ने उसके हाथ काट डालने का दंड सुना दिया। अब राजा ने उसे दंड सुनाया और दंड में ये बताया कि गंगादास का हाथ काट लिया जाए। उस समय चोरी के लिए यही दंड निर्धारित था। उस समय, जिस समय की ये बात है, उस समय चोरी करने की सज़ा यही होती थी। इसके पश्चात राजा ने सुदामा से पूछा, बोलो सुदामा, तुम्हारी सच्चाई और निष्कपटता का तुम्हें क्या पुरस्कार दिया जाए। सुदामा से राजा ने पूछा कि सुदामा बताओ कि तुम्हें इस सच्चाई और निष्कपटता का तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। इसके पश्चात दिया जाए, हम तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हैं, बताओ तुम्हें क्या पुरस्कार चाहते हो। राजा ने पूछा सुदामा से कि हम तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हैं। जब कोई सच बोलता है तो खुशी होती है कि उसने झूठ का साथ नहीं दिया, सच का साथ दिया। और राजा खुश होकर कहता है कि तुम्हें क्या पुरस्कार इसके बदले में चाहिए। तब सुदामा कहता है, आप मेरे पिता को छोड़ दीजिए और मुझे दंड दे दीजिए, क्योंकि मैं ही इस चोरी का वास्तविक कारण हूँ। अब सुदामा की निश्चलता, ईमानदारी और स्पष्टवादिता यहाँ प्रस्तुत होती है कि उसने कहा कि राजा जी, मूल कारण चोरी का मैं ही हूँ। मेरे ही शिक्षा दीक्षा के लिए मेरे पिता ने चोरी की है, अन्यथा वे तो स्वामी भक्त कर्मचारी रहे हैं। यह बात जमींदार साहब भी जानते हैं। सुदामा हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोला। हाथ जोड़कर सुदामा ने ये बात बोल दी। अब तो राजा सुदामा की पितृभक्ति से चकित होकर प्रफुल्लित हो गया और साथ ही उन्हें दुख हुआ कि उनके राज्य में एक स्वामी भक्त कर्मचारी का होनहार बालक उच्च शिक्षा ग्रहण कर नहीं पा रहा है। अब राजा को बहुत खेद हुआ कि उन्हीं के राज्य में एक होनहार बालक अपनी गरीबी के कारण उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है। राजा ने तुरंत गंगादास को क्षमादान देकर सुदामा को बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम्हारी शिक्षा का प्रबंध राज्य की तरफ से होगा। उसने कहा, राजा ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा हम कराएंगे। आज से गंगादास जमींदार
का नहीं अपितु दरबार का कर्मचारी होगा और उसका वेतन भी अधिक होगा। उसने कहा आज से गंगादास जमींदार के यहाँ नौकरी नहीं करेगा, वह राज्य का कर्मचारी होगा और उसका वेतन भी अधिक बढ़ा दिया गया। महाराज मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे पिता को क्षमादान देकर आपने मुझे मुँह मांगा पुरस्कार दे दिया है। सुदामा ने कहा कि राजा मुझे कोई भी प्रकार का धन नहीं चाहिए, आपने मेरे पिता को क्षमा कर दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। नहीं बेटा सुदामा, सत्य का कोई मूल्य और पुरस्कार नहीं हो सकता। सच्चाई का बच्चों कोई भी मूल्य और पुरस्कार नहीं हो सकता है। तुम्हारी सच्चाई और प्रेत भक्ति के साथ देशभक्ति के गुण के समान स्वरूप मेरी ओर से यह भेंट ही है। मैं तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं दे रहा हूँ। राजा ने कहा बच्चों सुदामा मैं तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारी सच्चाई और देशभक्ति का सम्मान करते हुए मैं तुम्हें एक भेंट उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। इसे स्वीकार कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर तुम इसको ले लेते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। राजा के स्नेहपूर्ण आग्रह को सुदामा अस्वीकार न कर सका और पुरस्कार को स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजा। इतना होनहार बालक था कि राजा ने उसको पढ़ने के लिए अपने देश से दूर देश भेजा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर वह स्वदेश लौटा तो उसने राजा और अपने मंत्रिमंडल में उसे उच्च स्थान अपने मंत्रिमंडल में उच्च स्थान दे दिया। देखो बच्चों, सच्चाई, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन भर सच का साथ देना चाहिए। सच्चाई का कोई मूल्य नहीं होता है, परंतु अंत में सच्चाई की ही विजय होती है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।